एनसीईआरटी ने 7वीं कक्षा की किताबों में बड़ा बदलाव किया है। अब विद्यार्थियों को मुगल और दिल्ली सल्तनत का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा। इसकी जगह सामाजिक विज्ञान की किताब समाज का अध्ययन, जिसमें भारत और उसके आगे में प्राचीन भारतीय राजवंशों जैसे मगध, मौर्य, शुंग और सातवाहन पर नए अध्याय होंगे, जिनका ध्यान भारतीय लोकाचार पर है। इसके अलावा महाकुंभ, भूगोल, मेक इन इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी सरकारी पहल पर केंद्रित नए अध्याय शामिल किए गए हैं। इस सप्ताह जारी पाठ्य पुस्तकें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय पाठाचार्य ढांचे 2023 के अनुरूप तैयार की गई हैं। आपको बता दें कि एनसीईआरटी के अधिकारियों ने बताया कि ये पाठ्य पुस्तक का पहला भाग है। दूसरा भाग आगामी महीने में आने की उम्मीद है। हालांकि उन्होंने इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं की कि हटाए गए हिस्से किताब के दूसरे भाग में बरकरार रखे जाएंगे या नहीं। एनसीईआरटी ने पहले मुगलों और दिल्ली सल्तनत से जुड़े पाठों को छोटा कर दिया था। इसमें तुगलक, खिलजी, लोदी थे। बता दें कि इनका विस्तृत विवरण और मुगल सम्राटों की उपलब्धियों पर 2 पृष्ठ की तालिका शामिल थी। ये कवायद 2022 से 2023 में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर पाठ्यक्रम को ठीक बनाने के लिए की गई थी। हालांकि नई पाठ्य पुस्तक में अब उनके सभी संदर्भों को हटा दिया गया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि पुस्तक में भूमि कैसे पवित्र बनती है नामक अध्याय है, जो इस्लाम, ईसाई, यहूदी, पारसी, हिंदू, बौद्ध और सिख जैसे धर्मों के लिए भारत और बाहर पवित्र माने जाने वाले स्थानों और तीर्थ स्थलों पर केंद्रित है। इसके अलावा अध्याय में पवित्र भूगोल जैसी अवधारणाओं का परिचय दिया गया है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम यात्रा और शक्ति पीठ जैसे स्थानों का विवरण दिया गया है। पाठ में जवाहरलाल नेहरू का एक उदाहरण शामिल है, जिन्होंने भारत को तीर्थ स्थलों की भूमि के रूप में वर्णित किया है। पुस्तक में भारत के संविधान पर भी एक अध्याय है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि एक समय था जब लोगों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति नहीं थी। बताते चले कि पाठ्य पुस्तक में दावा किया गया है कि वर्ण जाति व्यवस्था ने शुरू में सामाजिक स्थिरता प्रदान की, लेकिन बाद में ये कठोर हो गई ब्रिटिश शासन के तहत, जिससे कई असमानताएं पैदा हुई। यही नहीं, इस साल की शुरुआत में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले का भी पुस्तक में उल्लेख है। इसमें बताया गया है कि कैसे लगभग 67 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में भाग लिया। नई पाठ्य पुस्तक में मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अटल सुरंग जैसी सरकारी पहल का संदर्भ भी शामिल किया गया है।